हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप गृह विज्ञान का मैक्रो लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है, जिस भी डेट को आप पढ़ाने जा रहे हो या जिस भी डेट को आप पढ़ाने वाले हो वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके नीचे कक्षा, जिस भी क्लास का आप को पढ़ाने जा रहे हो या जिस भी क्लास का आप टॉपिक ले रहे हो वह डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विषय डालना है, जो कि आप डालेंगे गृह विज्ञान। नीचे आपको डालना है प्रकरण। प्रकरण होता है टॉपिक, तो आपने जैसे कि मैंने टॉपिक लिया है पोषक तत्व और पोषण। उसके बाद कालांश। कालांश होता है पीरियड, कौन से पीरियड में आप यह लेसन प्लान को पढ़ाएंगे, तो वो डालना है यहाँ पे। और अवधि, अवधि में मैक्रो लेसन प्लान होता है वो 35 मिनट का होता है, तो आपको 35 मिनट का लिखना है। फिर आएगा यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जो सब्जेक्ट के उद्देश्य होते हैं, मतलब गृह विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट है छात्राओं को गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड, छात्राओं को गृह व्यवस्था संबंधी समस्त कौशलों का विकास करना। थर्ड, छात्राओं में सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास करना। फोर्थ, छात्राओं में गृह विज्ञान संबंधी कार्य क्षेत्रों का ज्ञान कराना। फिफ्थ, छात्राओं में कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना। सिक्स, छात्राओं में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। और सेवन, छात्राओं को गृह विज्ञान के क्षेत्रों का ज्ञान कराना। यह हो गए सामान्य उद्देश्य, जो कि सब्जेक्ट के उद्देश्य होते हैं। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वह होते हैं जो कि आपने जो टॉपिक लिया है, जो प्रकरण है, उसका जो उसका उद्देश्य है, क्यों पढ़ा रहे हैं वो वाला टॉपिक आप। तो यह है छात्राओं को पोषक तत्व के विषय में ज्ञान प्रदान करना। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वह होती है जो आप ये वाला लेसन प्लान पढ़ाते में यूज़ करेंगे, जो जो चीज़ें। तो इसमें है लपेट श्यामपट्ट और चार्ट। कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो वह लिख देते हैं कि ब्लैक बोर्ड लिख देते हैं, चॉक डस्टर लिख देते हैं, या ब्लैक बोर्ड लिख देते हैं। चॉक डस्टर और ब्लैक बोर्ड ये सहायक सामग्री नहीं होती। सहायक सामग्री वह होती है जो आप अलग से पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। ये तो क्लास में होती ही होती हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक डस्टर, तो यह नहीं लिखना चाहिए। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जो बच्चे पहले से जानते हैं, तो इसमें है बच्चे यह जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए फल, सब्जियां आदि खाने चाहिए। अब आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसके द्वारा आप बच्चों से क्वेश्चन के द्वारा ही अपना टॉपिक निकलवाते हैं। आप प्रश्न इस टाइप से पूछते हैं कि बच्चा आंसर में आपका टॉपिक जो होता है वह देता है। और यह क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो बच्चे का पहला आंसर है उससे आपका दूसरा क्वेश्चन रिलेट करता होना चाहिए, मैच करता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब आपको ये कैसे बनाने हैं, आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। जैसे कि एक साइड आपको लिखना है छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरे कॉलम में लिखना है छात्रा क्रिया या संभावित उत्तर, जो कि बच्चे जैसे आप क्लास में पूछते हैं तो दे सकते हैं। तो जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। तो इसका बच्चे आंसर देंगे कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य बीमार होने पर किसके पास जाता है। तो देखिए, मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो पहले वाले आंसर से मैच कर रहा है। तो इसका मनुष्य बीमार होने पर किसके पास जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे मनुष्य बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर रोगी को ठीक करने के लिए क्या देते हैं। तो इसका देखिए आंसर, डॉक्टर रोगी को ठीक करने के लिए दवाई देते हैं। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर दवाई के साथ साथ कैसा भोजन करने को कहते हैं। तो देखिए, डॉक्टर दवाई के साथ साथ पौष्टिक भोजन करने को कहते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा टॉपिक आ गया है। जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन होता है प्रस्तावना प्रश्न का, वो हमेशा समस्यात्मक होता है। जैसे कि प्रश्न है कि पोषक तत्व और पोषण के बारे में आप क्या समझते हैं, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये उत्तर हो गया समस्यात्मक। यह क्वेश्चन जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, ये 3 से आप कम नहीं बना सकते हैं और 5 से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन है कि मतलब लास्ट में टीचर कहती है कि आज हम पोषक तत्व और पोषण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आपको 6 कॉलम बना लेने हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राओं में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्रा क्रिया, फिर प्रविधि एवं साधन, मतलब आप उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रविधि यूज़ की है आपने, और फिर श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर होते हैं आप नॉर्मली अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 3 शिक्षण बिंदु पर बनाना ही होता है। जैसे कि शिक्षण बिंदु जैसे कि पौष्टिक तत्व। अब उसका मैं विकासात्मक प्रश्न पूछूंगी कि किसकी कमी हो जाने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है पौष्टिक तत्वों से आप क्या समझते हैं, तो अब ये उत्तर समस्यात्मक है। तो इसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन डाला जाएगा और फिर जो छात्र अध्यापिका समझाएगी मतलब बच्चों को कि पौष्टिक तत्वों से आप क्या समझते हैं, तो वो यहाँ पर समझाएंगे हम जो भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं, वह पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि पोषक तत्व होते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में जल की मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना, शरीर के अनावश्यक पदार्थों को पसीने एवं मूत्र द्वारा बाहर निकालना है। ये हो गया छात्र अध्यापिका कथन। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बच्चों को देखा जाता है कि जो छात्र अध्यापिका ने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं। तो जैसे कि बोधात्मक प्रश्न आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और इस साइड आप प्रश्न पूछेंगे भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आंसर देंगे छात्रा क्रिया में भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका पहला प्रश्न। तो देखिए प्रविधि में हमने लिखा है, यहाँ पर हमने प्रविधि कौन सी यूज़ की है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि, तो हमने प्रश्नोत्तर प्रविधि यूज़ की है। और देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में इसमें से जैसे कि जो छात्र अध्यापिका कथन है उसमें जो भी मेन पॉइंट होते हैं वह यहाँ पर उस पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ब्लैक चार्ट पर इस तरीके से लिखना है, जैसे लिखा है कि पौष्टिक तत्व वे तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं। फिर मैंने दूसरा लिखा है पॉइंट, शरीर में जल की मात्रा 55 से 70% होती है। सेकंड क्वेश्चन है बोधात्मक प्रश्न का, शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो शरीर में जल की मात्रा 55 से 70% होती है। थर्ड क्वेश्चन है जल का क्या कार्य है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना, शरीर के अनावश्यक पदार्थों को पसीने एवं मूत्र द्वारा बाहर निकालना है। तो जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं यह भी 3 से कम नहीं होने चाहिए और 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर आपका शिक्षण बिंदु दूसरा आएगा क्योंकि हमें 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट करने हैं। तो मेरा दूसरा शिक्षण बिंदु है पोषक तत्वों के स्रोत। अब देखिए इसके फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जैसे शिक्षण बिंदु चेंज होता है तो उसके फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पोषक तत्वों के स्रोत कौन कौन से हैं,
तो यह क्वेश्चन समस्यात्मक है। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका बताएगी, देखिए प्रोटीन हमें अंडा, मछली, दाल आदि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, आलू तथा वसा हमें मक्खन, सभी प्रकार के तेल व मछली आदि में पाया जाता है। विटामिन हमें गाजर, दूध, फल, पनीर आदि से प्राप्त होता है। अब देखिए ये हमने कर दिया। अब इसके साथ हम बच्चे को चार्ट भी दिखा सकते हैं। तो देखिए चार्ट में आप दिखा के पोषक तत्वों के स्रोत, इस तरीके से आप जो वहाँ पर चार्ट दिखाएंगे क्लास में पढ़ाते टाइम इस लेसन प्लान को, वो चार्ट का छोटा सा कट करके आपको यहाँ पर लगा देना है। जैसे आप बताएंगे कि वसा किस किस में पाया जाता है, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है, या खनिज लवण या विटामिन, तो वो आप चार्ट के द्वारा दिखाएंगे। फिर अब इसके आ जाएंगे बोधात्मक प्रश्न कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, आप ये चेक करेंगे। तो प्रश्न फर्स्ट देखिए, विटामिन के स्रोत क्या हैं? तो बच्चे आंसर देंगे विटामिन के स्रोत गाजर, दूध, पनीर आदि हैं। सेकंड क्वेश्चन है वसा के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसमें देखिए वसा के स्रोत मक्खन, सभी प्रकार के तेल, मछली आदि हैं। अब इसमें देखिए मैंने बोधात्मक में सिर्फ 2 लिखे हैं क्योंकि उसमें से थर्ड क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा था, तो इस सिचुएशन में मैंने सिर्फ 2 ही बनाए थे। अब देखिए अब मेरा थर्ड शिक्षण बिंदु है संतुलित भोजन। तो इसके मैं पहले विकासात्मक प्रश्न पूछूंगी, जैसे कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो इसका उत्तर बच्चे देंगे मनुष्य को संतुलित भोजन करना चाहिए। फिर है सेकंड क्वेश्चन, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन लिखकर आपको बताना है कि संतुलित भोजन या संतुलित आहार क्या होता है। तो आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका बताएंगी क्लास में कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो छात्रा क्रिया में लिखा जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखिए बोधात्मक प्रश्न आएगा। अब आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका बच्चे आंसर देंगे संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर देंगे वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, जो कि पूरा जितना भी आपने पढ़ाया है उसको चेक करने के लिए होता है। तो जैसे कि आप इसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है जल शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? सेकंड क्वेश्चन है संतुलित आहार किसे कहते हैं? थर्ड क्वेश्चन है विटामिन हमें किससे मिलता है? तो ये आपने पूछ लिया। अब आप बच्चे को गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य है भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व के स्रोत लिखिए। तो ये आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे इस तरीके से। और ये है जहाँ जहाँ प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा है तो वो प्रश्नोत्तर प्रविधि है।